केन WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स में से एक रहे हैं, जो अपनी करियर के दौरान बहुत सारे स्टोरी लाइन्स का पार्ट रहे हैं। आज हम बात करेंगे उनकी एक और फेमस स्टोरी लाइन की, जो हुई थी 2006 में। दोस्तों, मिड 2000s तक केन WWE के एक मेजर स्टार बन चुके थे। हमारे चैनल पर केन के प्रीवियस वीडियोज़ भी बने हुए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अक्टूबर 17 रॉ के एपिसोड में केन रिटर्न होते हैं 18 मैन बैटल रॉयल में, और बैटल रॉयल को जीत जाते हुए क्रिस मास्टर्स को लास्ट में एलिमिनेट करके, और वे WWE चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। टैबू ट्यूसडे में एक वोटिंग हुई थी, जिसमें WWE चैंपियनशिप के लिए तीसरे व्यक्ति के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें केन, बिग शो और शॉन माइकल्स थे। शॉन माइकल्स को 46% वोट मिले थे, तो शॉन माइकल्स को मौका मिलता है जॉन सीना और कर्ट एंगल के अगेंस्ट WWE चैंपियनशिप मैच के लिए। पर केन और बिग शो को लांस हेड और ट्रेवर मैडॉट के अगेंस्ट टैग टीम चैंपियनशिप मैच मिलता है। दोनों ओपोनेंट्स को हराकर टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम कर लेते हैं, और कुछ समय के लिए दोनों अनस्टॉपेबल टैग टीम फोर्स बन गए थे, और आर्मेगडन पेपर व्यू में उन्होंने रे मिस्टीरियो और बटिस्टा को भी हराया था। रेसलमेनिया 22 में उन्होंने कार्लिटो और क्रिस मास्टर्स को हराया था, और वे 153 डेज तक चैंपियंस बने रहे थे, और वो टाइम आ गया था इनके स्प्लिट अप का। उसके नेक्स्ट मंडे केन और बिग शो का मैच होता है स्पिरिट स्क्वाड के मेंबर्स केनी एंड मिक्की के साथ में, और मैच के दौरान रेफरी नॉकआउट हो जाता है। स्पिरिट स्क्वाड के दूसरे मेंबर यहाँ इंटरफेयर करते हैं और बिग शो पर अटैक कर देते हैं, और केनी एंड मिक्की जीत जाते हैं। अप्रैल 10 रॉ के एक एपिसोड में केन को बैक स्टेज अजीबोगरीब हालत में घूमते देखा गया था। उन्हें उनकी आवाज़ में कोई मे 19 के बारे में सुनाने लग जाता है, और वे परेशान हो जाते हैं। तभी बिग शो उन्हें आज के मैच का याद दिलाते हैं, और मैच डिस्क्वालीफाई हो जाता है केन की हरकतों की वजह से। बिग शो उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, पर उन्होंने बिग शो को ही चोकस्लैम दे दिया था। फिर इसके बाद जब भी रॉ में मे 19 का जिक्र होता तो केन वहाँ तबाही मचाने लग जाते थे। बैकलैश पेपर व्यू में केन वर्सेस बिग शो का मैच हुआ था, और तब मैच के बीच में ही अरीना में रेड लाइट्स छा जाती है, और केन को उनकी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, जो मे 19 की बात करता है, और उन्हें सब पता चल जाएगा इस तरह का अरीना में सुनाई देता है। और मैच के एंड में बिग शो केन को यहाँ चेयर शॉट देकर मैच ख़त्म करते हैं, और अगले कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहता है। जहाँ पे भी मे 19 की बात होती तो केन पागल हो जाते, और एक बार टाइटनटन पर केन का लेजेंडरी पुराना मास्क आ जाता है, और ये मे 19 की पूरी कहानी केन की अपकमिंग मूवी सी नो एविल फिल्म के प्रमोशन की स्ट्रेटजी थी, जिसके लिए ये सब ड्रामा किया गया था। इस फिल्म में केन एक खतरनाक स्लेशर विलन जेकब्स गुडनाइट के रोल में थे। ये जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया था, पर अब आगे और भी अजीबोगरीब चीज़ें होना बाकी थी। फिर एक्चुअल मे 19 के स्मैकडाउन के एपिसोड में रे मिस्टीरियो के मिस्ट्री अपोनेंट को JBL रिवील करते हैं, और वे केन होते हैं। केन और रे मिस्टीरियो का मैच होता है। केन मिस्टीरियो के मूव्स को ज़रा भी सेल नहीं करते, और वे मिस्टीरियो को बहुत बुरी तरह मारते हैं। फिर अरीना में रेड लाइट्स छा जाती है। केन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर JBL मे 19 का जिक्र करते हैं, और केन JBL को चोकस्लैम दे देते हैं। इसके नेक्स्ट मंडे रॉ के एपिसोड में केन फाइनली रिवील करते हैं कि मे 19 को वे हेट क्यों करते हैं। केन बताते हैं कि मे 19 को उनके घर में आग लगी थी, और उनकी अडॉप्टिव फैमिली उसमें जलकर मर गई थी। और तभी केन का मैच भी होता है ट्रेवर मैडॉट के साथ में। केन इजीली उन्हें डिफीट कर देते हैं, और मैच खत्म होने के बाद फिर लाइट्स रेड हो जाती है। टाइटनटन पर केन का मास्क आ जाता है, और एक आवाज़ आती है कि तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, ये तो बस शुरुआत है। और केन थोड़ा इसे देखकर परेशान लगने लगते हैं। फिर मे 29 रॉ के एपिसोड में केन और शेल्टन बेंजामिन का मैच था, और मैच के बीच में अरीना में फिर से रेड लाइट्स हो जाती है, और केन को फिर से उनकी आवाज़ सुनाई देती है, और फिर से केन का पुराना लेजेंडरी मास्क टाइटनटन पर शो होने लगता है। फिर केन के पुराने अटायर में कोई व्यक्ति टाइटनटन से निकल कर आता है, और केन के सामने खड़ा हो जाता है। केन इस भेरूपियों को देखकर शॉक हो जाते हैं, और ये नकली केन असली केन को चोकस्लैम दे देता है। और यहाँ पर हम नकली केन के अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो इस पर मैं आधे घंटे तक बात कर सकता हूँ कि नकली केन का अपीयरेंस और खासकर उनके बाल बहुत ही घटिया दिखाई दिए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हेलोवीन नाइट में केन का कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहा हो। और नेक्स्ट मंडे केन को बैक स्टेज दिखाया जाता है, और उन्हें देखकर ऐसा लगा कि शायद वो इस बहरूपिये को जानते हैं, वो क्यों आया है और कहाँ से आया है, पर केन इसका जवाब नहीं देते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक नकली केन असली केन का पीछा करता है, और इस बार केन का अपीयरेंस थोड़ा बेटर था। दोनों की फाइट होती है, और नकली केन असली केन पर भारी पड़ता दिखाई देता है। फिर वेंजेंस पेपर व्यू में दोनों केन का आमना सामना होता है। नकली केन या असली केन को बराबर टक्कर दे रहा था। नकली केन या असली केन को हरा भी देता है, और ये क्लीन विन थी, और नकली केन ने कोई गंदी टेक्टिक्स खेले बिना असली केन को हराया था। वेंजेंस पेपर व्यू के बाद नेक्स्ट मंडे केन का मैच होता है रैंडी ऑर्टन के साथ में, और नकली केन यहाँ फिर से असली केन के मैच में इंटरफेयर करता है। असली केन इस डिस्ट्रैक्शन से हार जाते हैं। फिर असली केन यहाँ नकली केन को नहीं छोड़ते हैं, और उन्हें पूरी अरीना में पीटते हैं, और बैक स्टेज ले जाकर अरीना से बाहर फेंक देते हैं।
और अभी तक ये समझ नहीं आया था कि नकली केन क्यों आया था और इस स्टोरी लाइन का क्या मतलब था, और बहुत से फैन इस स्टोरी लाइन को लेके कंफ्यूज होंगे कि ये क्या था। और मे 19 का कंसेप्ट सिर्फ केन की सी नो एविल फिल्म के प्रमोशन के लिए था। नकली केन की स्टोरी लाइन को और अच्छे से और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन वेंजेंस पेपर व्यू में क्राउड के रिएक्शन से ये साफ दिखने लगा था कि वे इंटरेस्टेड नहीं है और वे चेंज द चैनल के चैंट्स कर रही थी। ऐसे रिएक्शन को देखकर इस स्टोरी लाइन को जल्दी खत्म कर दिया गया। नकली केन को निभाया था लूक गैलोस ने, जो बाद में अपने फीस्टस और लूक गैलोस से ही WWE में उन्होंने बाद में परफॉर्म किया था। दोस्तों मे 19 की स्टोरी को अगर हम आज भी याद करते हैं तो सिर्फ केन की मूवी सी नो इविल के लिए, जिसका बाद में एक सीक्वल भी आया था 2014 में। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को केन ने अपने एक 2021 के एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि नकली केन की विग को देखकर विंस बैकस्टेज बहुत गुस्सा हो गए थे, पर आगे केन का करियर कंटिन्यू रहा था और केन ने WWE में एक लेजेंडरी स्टेटस हासिल किया है और उन्हें हॉल ऑफ फेम इंडक्शन 2021 में भी शामिल किया गया था। कुछ रूमर्स उस समय ये निकल कर आए थे कि असली केन एके ग्लेन जैकब्स WWE से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, पर WWE ये गिमिक को छोड़ना नहीं चाहता था और आगे की कहानी ये होती कि जो नकली केन है वही असली केन है जो असाइलम में बंद था, और जो केन WWE में परफॉर्म कर रहा है वो असल में उनका साथी था जो उनके साथ मेंटल असाइलम में था और जो केन बनकर WWE में आया था। और धन्यवाद है कि इस कहानी को आगे नहीं ले जाया गया, क्योंकि ये कहानी केन के कैरेक्टर को और उनकी लेगेसी को ख़त्म कर देती है। केन वर्सेस केन स्टोरी के फेल होने का कारण एक ये भी हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, लूक गैलोस यहाँ केन के मैनरिज्म्स को कॉपी करने में नाकाम रहे और केन की फिजिक उनके इनिशियल ईयर्स में एक बीस्ट लेवल की थी और वे काफ़ी मस्कुलर थे। उनके आर्म्स और शोल्डर्स एक अलग ही लेवल पर थे। लूक गैलोस जैसे आउट ऑफ शेप रेसलर्स को क्रिएटिव्स ने केन के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चूज़ किया, ये काफ़ी ख़राब लगता है, क्योंकि मिड 2000s में मैट मॉर्गन या नेथन जोन्स को वापस लाया जा सकता था फेक केन को प्ले करने के लिए, जो फेक केन को प्ले करने के लिए बेटर चॉइस हो सकती थी। लूक गैलोस प्रेजेंटली बेटर शेप में है, पर 2006 में वे नहीं थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैं आपको फिर मिलूंगा केन की एक और स्टोरी लाइन के साथ में, तब तक स्टे अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में।